खोया हुआ बेटा अमेरिका में आगमन राहुल ने जेएफ के हवाई अड्डे पर कदम रखा। उसका दिल उत्साह और थोड़ी घबराहट से धड़क रहा था। 22 साल की उम्र में उसने भारत के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक किया था और अब वह दुनिया को जीतने के लिए तैयार था, या कम से कम अमेरिका को। उसके माता पिता ने अनिच्छा से उसे विदेश में अपने सपनों को पूरा करने की अनुमति दी थी, लेकिन एक सख्त चेतावनी के साथ, याद रख बेटा, तुम अभी भी हमारे बेटे हो और हमारे पास तुम्हारे भविष्य की योजनाएं हैं। राहुल ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही स्वतंत्रता और रोमांच के विचारों से भरा हुआ था। उसने अपने चचेरे भाइयों से, जो अमेरिका में रहते थे, कहानियां सुनी थीं। पार्टियों, खूबसूरत लड़कियों और अमेरिका द्वारा दी जाने वाली अनंत संभावनाओं की कहानियां। वह यह सब अनुभव करने के लिए दृढ़ था। न्यूयॉर्क में उसके पहले कुछ महीने एक तूफान की तरह थे। उसने एक टेक स्टार्टअप में नौकरी हासिल की, क्वींस में 3 अन्य भारतीय लड़कों के साथ एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया और जल्दी ही खुद को शहर के जीवंत जीवन में डुबो लिया। काम चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वेतन अच्छा था और शहर कभी सोता नहीं था। राहुल को रात का जीवन आकर्षित करने लगा। वह अपने नए दोस्तों के साथ बार और क्लबों में बार बार जाने लगा। एक शाम मैनहट्टन के एक लोकप्रिय पब में उसकी मुलाकात लिसा से हुई। वह आकर्षक थी, लंबी नीली आंखों और एक ऐसी मुस्कान के साथ जो पूरे कमरे को रोशन कर सकती थी। उनकी तुरंत बन गई और वे संगीत और यात्रा के अपने प्यार पर बातें करने लगे। लिसा एक कलाकार थी, स्वतंत्र और साहसी। वह सब कुछ जो राहुल चाहता था। उनका रिश्ता जल्दी ही खिल उठा। वे सप्ताहांत में शहर की खोज में बिताते थे, टाइम्स स्क्वायर की हलचल भरी सड़कों से लेकर ब्रुकलिन के शांत पार्कों तक। राहुल पूरी तरह से लिसा के प्यार में डूब गया था और पहली बार उसे लगा कि वह भारत के अलावा कहीं और भी घर जैसा महसूस कर सकता है। लेकिन भारत में उसके माता पिता चिंतित हो रहे थे। वे हर हफ्ते फोन करते, उसे उसकी जिम्मेदारियों और परिवार के महत्व की याद दिलाते। कब वापस आ रहे हो बेटा? हमें तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू करनी है, उसकी मां कहती, उनकी आवाज अपेक्षाओं से भारी। राहुल इसे हंसी में टाल देता, उन्हें आश्वासन देता कि वह खुश है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गहराई में वह जानता था कि यह स्वतंत्रता की जिंदगी एक कीमत के साथ आती है। भ्रम का टूटना। साल बीत गए और अमेरिका में राहुल की जिंदगी एक नियमित दिनचर्या में ढल गई। वह और लिसा एक साथ ब्रुकलिन में एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहने लगे। लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दरारें दिखाई देने लगीं। लिसा धीरे धीरे दूरी बनाने लगी, अक्सर बिना किसी स्पष्टीकरण के देर रात तक बाहर रहती। राहुल प्यार में अंधा इन संकेतों को नजरअंदाज करने का फैसला करता। एक रात विशेष रूप से भारी शराब पीने के बाद राहुल घर पर बेहोश हो गया। वह अस्पताल में जागा, भटका हुआ और कमजोर। डॉक्टरों ने उसे लिवर सिरोसिस का निदान दिया, जो पिछले कई वर्षों में उसकी अत्यधिक शराब की खपत का परिणाम था। यह खबर उसके लिए एक भारी झटके की तरह थी। वह केवल 28 साल का था और अब उसे एक जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ रहा था। जब उसने लिसा को अपनी स्थिति के बारे में बताया, तो वह पहले तो सहानुभूति दिखाने लगी, लेकिन जल्द ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। मैं इसे संभाल नहीं सकती राहुल, मैं नर्स बनने के लिए तैयार नहीं हूं, उसने ठंडे लहजे में कहा, अपने बैग पैक करते हुए। मैं किसी और से मिली हूं, कोई ऐसा जो मुझे वह जिंदगी दे सकता है जो मैं चाहती हूं। राहुल पूरी तरह से टूट गया। जिस महिला से वह प्यार करता था, उसने उसे उसकी सबसे बड़ी जरूरत के समय में छोड़ दिया। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि लिसा ने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया था। वह केवल उस उत्साह और जीवन शैली के लिए उसके साथ थी जो वह प्रदान कर सकता था। अकेला और टूटा हुआ, राहुल को पता था कि उसे बदलाव करना होगा। उसने अपने माता पिता के बारे में सोचा, जो हमेशा उसके लिए वहां थे, भले ही हजारों मील दूर से। शायद अब घर वापस जाने का समय था। जड़ों की ओर लौटना, भारत वापस लौटना एक मिश्रित अनुभव था। एक तरफ राहुल अपने गृहनगर की परिचित जगहों में वापस आने से राहत महसूस कर रहा था,
जहां वह अपने परिवार के प्यार और देखभाल से घिरा हुआ था। दूसरी तरफ वह खुद को एक असफल व्यक्ति की तरह महसूस करता था, जिसने अमेरिका में अपने अवसरों को गंवा दिया और केवल पछतावे के साथ वापस लौटा। उसके माता पिता ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। हमें बस खुशी है कि तुम घर वापस आ गए बेटा, उसके पिता ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। राहुल का स्वास्थ्य धीरे धीरे उसकी मां की सावधानी भरी देखभाल में सुधरने लगा। वह स्वस्थ भोजन तैयार करती, ये सुनिश्चित करती कि वह अपनी दवाएं समय पर ले, और यहां तक कि उसे एक स्थानीय डॉक्टर से मिलवाया जो लिवर रोगों में विशेषज्ञ था। धीरे धीरे राहुल ने अपनी ताकत वापस पाना शुरू कर दिया, लेकिन भावनात्मक घाव गहरे थे। उसे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उसने अमेरिका में अपनी जिंदगी कैसे जी थी, अपने परिवार के मूल्यों को नजरअंदाज करते हुए, और सतही सुखों की दुनिया में खो गया था। उसे लिसा की याद आती थी, लेकिन साथ ही वह उससे नफरत भी करता था कि उसने उसके साथ क्या किया। सबसे ज्यादा उसे उस व्यक्ति की कमी खलती थी जो वह पहले था, महत्वाकांक्षी, प्रेरित और अपनी जड़ों का सम्मान करने वाला। खोया हुआ बेटा। एक शाम जब वे बरामदे में बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे, उसकी मां ने शादी का विषय छेड़ा। बेटा, अब जब तुम वापस आ गए हो, शायद अब समय है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू करें। कोई ऐसी जो तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे साथ एक परिवार बनाए। राहुल ने आह भरी। व्यवस्थित विवाह का विचार उसे हमेशा पुरातन लगता था, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वह इतना निश्चित नहीं था। शायद उसके माता पिता सही थे। शायद अब समय था कि वह अपने अमेरिकी सपनों को छोड़ दे और उस जिंदगी को अपनाए जो उसके लिए थी। महीने बीत गए और राहुल ने खुद को भारत में जिंदगी के साथ तालमेल बिठाते हुए पाया। उसने एक स्थानीय टेक कंपनी में काम शुरू किया, अमेरिका से अपने अनुभव का उपयोग करके फर्म को बढ़ाने में मदद की। उसका स्वास्थ्य स्थिर हो गया और उसने जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेना शुरू कर दिया। अपने पिता के साथ सुबह की सैर, अपनी मां के साथ खाना बनाना और पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ना। उसके माता पिता ने उसके लिए उपयुक्त जोड़ी की तलाश शुरू की। उन्होंने उसे अच्छे परिवारों की लड़कियों के प्रोफाइल दिखाए जिनके समान पृष्ठभूमि और मूल्य थे। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन उसने इसे एक मौका देने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास खोने के लिए क्या था। एक दिन उन्होंने उसे प्रिया से मिलवाया, एक शांत स्वभाव वाली लड़की जिसकी मुस्कान दयालु और आंखें बुद्धिमान थीं। वह एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका थी जो शिक्षा और सामुदायिक सेवा के प्रति उत्साही थी। जैसे जैसे वे बात करने लगे, राहुल को उसकी सच्ची प्रकृति और कुछ बदलाव लाने की उसकी प्रतिबद्धता की ओर आकर्षण महसूस हुआ। उनका रिश्ता धीमा और स्थिर था, परिवार के सदस्यों की निगरानी में, लेकिन राहुल को प्रिया के लिए बढ़ता हुआ सम्मान और स्नेह महसूस होने लगा। वह लिसा से हर तरह से अलग थी, जमीन से जुड़ी, देखभाल करने वाली और अपनी संस्कृति में गहरी जड़ें रखने वाली। उसके साथ वह सुरक्षित, समझा हुआ और इस बात के लिए मूल्यवान महसूस करता था कि वह कौन था, न कि वह क्या प्रदान कर सकता था। जैसे जैसे उनकी शादी का दिन नजदीक आया, राहुल ने अपनी यात्रा पर विचार किया। वह स्वतंत्रता और रोमांच की तलाश में अमेरिका गया था, केवल रास्ते में खुद को खो देने के लिए। एक संकट ने उसे वापस वहां लाया जहां वह वास्तव में था, उन लोगों के पास जो उससे सच्चा प्यार करते थे। अपनी शादी के दिन जब वह पारंपरिक परिधान में प्रिया के सामने खड़ा था, उसे पता था कि वह यही होना चाहिए था। उसके माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। राहुल आखिरकार घर लौट आया था, न केवल भारत में, बल्कि अपने आप में।